नमस्कार, मैं शशि सुधा, आपकी आर्ट टीचर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के क्रम में नवपाषाणकालीन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्थल है मिर्जापुर, बेल्लारी, बुंदेलखंड, विलासरंगम, बूढ़ा परगना, सिंघनपुर, एडक्कल, पंचमढ़ी, बांदा इत्यादि। इन स्थलों के बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ाएंगे। पहला स्थल है मिर्जापुर। मिर्जापुर भारतवर्ष में सर्वप्रथम खोजी गई गुफा है। इसका समय है 5000 BC। इसकी खोज हुई थी 1880 ईस्वी में। खोज करता है CL कार्लाइल व काकबर्न। CL कार्लाइल ने इसकी खोज 1880 में की थी और काकबर्न ने 1883 में की। मिर्जापुर में गुफाओं की संख्या 100 से अधिक है और यह सोन नदी घाटी में स्थित है। और किस पर्वत पर स्थित है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। और किस पहाड़ी पर? तो कैमूर की पहाड़ियों में मिर्जापुर की गुफाएं स्थित है। मिर्जापुर के प्रमुख स्थलों के बारे में आइए आगे पढ़ाते हैं। यहाँ की प्रमुख गुफाएं हैं भलडरिया, घूड़मंगर, हरनी-हरना, कोहबर, सोहरी-रॉक, लिखुनिया, विजयगढ़, चुनार, बिंडम, मोहरा पथरी, कांडाकोट, बागा पथरी, सहबैया पथरी, लकहट, मसोड़ा, सुरहो घाट। यह स्थल मैचिंग के प्रश्न बनाते हुए दे देते हैं लोग, या तो फिर इनके प्रमुख चित्रों के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रमुख स्थल है लिखुनिया। यह मिर्जापुर जिले में स्थित है और गरई नदी के किनारे स्थित है। इसके प्रमुख चित्रों को देखते हैं। नृत्य वादन का प्रथम प्रमाण लिखुनिया से प्राप्त होता है। माता व पुत्र का चित्र प्राप्त होता है। हाथी का शिकार चित्र प्राप्त होता है लिखुनिया। मिर्जापुर से घायल सुअर का चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है, प्राप्त होता है। घायल सुअर का दृश्य भंडारिया से प्राप्त होता है। गैंडे का शिकार दृश्य घुड़मंगर से प्राप्त है। जलती मसाल का चित्र लोहरी से प्राप्त है। 3 आदमियों का चित्र लाल, पीले, सफेद रंग में विजयगढ़ से प्राप्त होता है। शाही के आखेट का चित्र सोरहो घाट से प्राप्त है। अगला स्थल है बांदा। बांदा की खोज 1907 ईस्वी में CA सिल्वेराड ने किया था और यह केन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के प्रमुख चित्रों को देखते हैं। प्रमुख चित्र है बारहसिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारी का चित्र जो कुआरिया कुंड से प्राप्त है। 3 दंडधारी अश्वारोही का चित्र मालवा से प्राप्त है। बिना पहिए की छकड़ा गाड़ी मानिकपुर से प्राप्त है और चोंचदार पुरुष का चित्र मानिकपुर से प्राप्त है। अगला स्थल है सिंघनपुर। सिंघनपुर पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, परंतु वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। यह रायगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1910 में W एंडरसन ने, 1913 में अमरनाथ दत्त ने और 1917 में पर्सी ब्राउन ने की थी। और यह माठ नदी के किनारे स्थित है। और यह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो चावरथल पर्वत श्रृंखला में। सिंघनपुर के प्रमुख चित्रों को देखते हैं। घायल भैंसा पूरी तरह तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ रहा है। यह सिंघनपुर का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। असंयत कंगारुओं का चित्र, विशालकाय छिपकली का चित्र, मत्स्य कन्या का चित्र, एक बहेलिए का चित्र कर्मागढ़ से प्राप्त है। जंगली साढ़ को पकड़ते हुए और छेदते हुए, यह भी सिंघनपुर से प्राप्त है। यहाँ छिपांकन पद्धति से सबसे अधिक चित्र बने हैं। सूंड उठाए हाथी का चित्र, यह भी हल्के पीले रंग में बना हुआ है जो सिंघनपुर से प्राप्त है। अगला स्थल है मध्य प्रदेश के स्थल या गुफाएं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी गुफाएं हैं? भीमबेटका, पंचमढ़ी, मंदसौर, आदमगढ़, होशंगाबाद। तो पहले हम भीमबेटका गुफा के बारे में जानते हैं। भीमबेटका का शाब्दिक अर्थ है भीम के बैठने का स्थान। और भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। और जिला तो रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की खोज 1957-58 में VS वाकड़कर ने किया था। यह उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और यह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। किस पहाड़ी पर? तो आदमगढ़ की पहाड़ी में स्थित है भीमबेटका। किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे। और भीमबेटका के नजदीक
ओबेदुल्लागंज स्टेशन है। यहाँ गुफाओं की संख्या एनसीईआरटी के अनुसार है 800 गुफा और चित्रित गुफा है 500। अन्य पुस्तकों के अनुसार यहाँ पर 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं और चित्रित गुफा की संख्या 275 मिली है। यह भोपाल ये गुफा भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कभी-कभी प्रश्न पूछ देता है कि भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो 45 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा को 2003 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भीमबेटका में चित्रों के 2 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरन, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, बारहसिंघा आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं और दूसरे स्तर के चित्रों में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में चित्रित किया गया है। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक काल की राजधानी भी कहा जाता है। भीमबेटका की गुफाएं का काल मुख्य रूप से मध्यपाषाण काल की है, परंतु संपूर्ण भारत में यही एक गुफा है जिसका संबंध तीनों कालों से रहा है। इस गुफा को जूरा शेल्टर भी कहा गया है। भीमबेटका की गुफाओं की विशेषताओं के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।